नवंबर आ चुका है और 2026 आने में अब सिर्फ लेस देन 60 डेज बचे हैं और शायद आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे, यार इस साल तो कुछ बड़ा करना था, लेकिन अब तो टाइम ही निकल गया है। 95% लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन 1% ही ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में ये कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही 1% लोगों के माइंडसेट के बारे में और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और 2026 में एक विनिंग एटीट्यूड के साथ एंटर कर सकते हैं। मैं साइंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आपका ब्रेन आपको एवरेज बनाए रखने के लिए पुश करता है और कैसे आप ऐसे एवरेज हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ स्टेप बाय स्टेप प्लान जिससे कि आप अपना 1% माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक व्हाई मोस्ट पीपल गिव अप। एक स्टडी हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिसमें साइंटिस्ट्स ने ये बताया था कि हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करता है। जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं तो ब्रेन उसे एक डेंजर समझता है और उसे एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन समझ के छोड़ने पे हमें मजबूर करता है। इसी वजह से आप जिम ज्वाइन करते हो और 3 दिन बाद उसे छोड़ देते हो। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो और थोड़ा सा टफ लगता है और आप गिव अप कर देते हो। ये एक एवरेज माइंडसेट का पार्ट है जो कि आपके शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर देता है। 1% माइंडसेट क्या होता है? वो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है। जहां सब लोग रुक जाते हैं उसे पता होता है कि उसे एक स्टेप और आगे जाना है। That's what separate winners from the crowd। अब बात करते हैं कि the 1% mindset दिखता कैसे है। सबसे पहला, the compounding effect। 1% लोग समझते हैं कि प्रोग्रेस बोरिंग होता है। अगर आप हर दिन 1% भी बेटर होते हो तो पूरे साल में टेक्निकली आप 37 टाइम्स बेटर होते हो। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में साफ लिखा है कि जो छोटे कंसिस्टेंट हैबिट्स होते हैं वो मोटिवेशन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरा, दे डू इट इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक डूइंग इट। एवरेज लोग मोटिवेशन के लिए वेट करते रहते हैं और जो 1% लोग होते हैं वो डिसिप्लिन पे फोकस्ड होते हैं। उनको पता होता है कि मूड के हिसाब से काम करना एक मिडिल क्लास माइंडसेट होता है। तीसरा है, दे सीक पेन नॉट अवॉइड इट। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है मिसोजी, यानी कि हर साल कुछ ऐसी चीज करो जो इतनी मुश्किल हो कि आपको पूरी तरीके से बदल दे। जो 1% लोग होते हैं वो पेन से डरते नहीं हैं, उसे एक ग्रो होने का टूल समझते हैं। अब सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते हैं, बात करते हैं कुछ एक्शंस की, कुछ ऐसे स्टेप्स जो हर नॉर्मल इंसान फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बनाओ। ज्यादातर लोग कंफर्ट के पीछे भागते हैं, इसीलिए लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो कंफर्ट के अगेंस्ट काम करते हैं एवरी सिंगल डे इन वेरी माइन्यूट स्टेप्स। आपको कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं करनी है, बस एक छोटी सी कोई अनकंफर्टेबल हैबिट अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर लो। जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक कर लो, एक मील में शुगर स्किप कर दो, कोल्ड शावर ले लो या फिर थोड़े ठंडे पानी से नहाओ, या फिर सुबह 15 मिनट पहले उठ जाओ। आप कोई भी छोटी हैबिट चूज करोगे ना, ब्रेन उसे पहले रेजिस्ट करेगा, लेकिन न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप डेली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फेस करते हो तो ब्रेन उसे फियर की जगह ग्रोथ में कन्वर्ट करने लगता है और वही मोमेंट होता है जब आप मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना शुरू करते हो। स्टेप 2, ट्रैक योर 1% विन। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं। इसीलिए एक सिंपल सिस्टम बनाओ और हर दिन लिखो कि आज मेरी 1% विन क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, बुक के 5 पेज पढ़ लिए, 20 पुशअप कर लिया, एक रील बना ली, या फिर 30 मिनट्स दिए कोई नई स्किल सीखने के लिए, या फिर किसी को कोल्ड कॉल कर लिया। जब आप अपने छोटे से विंस को भी नोटबुक में लिखते हो ना तो ब्रेन को डोपामिन मिलता है एंड ब्रेन को ये समझ में आता है कि प्रोग्रेस हो रहा है एंड वो फिर और सिग्नल्स भेजता है ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए। ये गेम डिसिप्लिन का नहीं है, न्यूरोकेमिस्ट्री का है। स्टेप 3 है डोपामिन डिटॉक्स। अपने ब्रेन को रीसेट करो।
ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच बताना, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 5 मिनट अपना फ़ोन देखने बैठे हो और आधे घंटे कहाँ निकल गए आपको पता ही नहीं चला। रील्स, स्क्रॉलिंग, मीम्स, गेमिंग, ये सब आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करता है। ये सब आपको फ्री डोपामिन देती है बिना किसी एफर्ट के, और जब रियल काम करने की बारी आती है तो ब्रेन को वो एक्साइटमेंट मिलता ही नहीं है। लेकिन 1% लोग क्या करते हैं, वो डोपामिन वेस्ट नहीं करते, उसे अर्न करते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एक सिंपल सा चैलेंज लो। नो रील्स, नो गेमिंग, नो पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग, सिर्फ टारगेट अचीव करने पे फोकस करना है। इनिशियली 5-6 घंटे बहुत बोरिंग लगेंगे, बार बार बोर्डम की वजह से ब्रेन फोन की तरफ भागेगा, लेकिन यही सही टाइम होता है जब आप अपने ब्रेन को रीसेट कर पाते हो। इससे आपका फोकस वापस आएगा और आपको छोटी चीज भी बहुत रिवॉर्डिंग लगेगी। 99% लोग डोपामिन कंज्यूम करते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो डोपामिन अर्न करते हैं। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। एलोन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस धोनी, इन सब में एक चीज कॉमन है, दे डोंट चेज कंफर्ट, दे चेज एक्सीलेंस। ये 1% माइंडसेट देखने में सबको बहुत ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप वो करने के लिए रेडी हो जो 99% लोग नहीं करते। आज ही डिसाइड करो कि हर दिन एक छोटा डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना है और इसे 21 डेज तक ट्राई करके देखो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट यू आर ऑल्सो बिल्डिंग द 1% माइंडसेट। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक जरूर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। You can also go and watch my Switzerland vlogs. It is worth watching. Bye bye and take care.